दोस्तों नमस्कार। आपको वास्तु के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया ये वीडियो सेव कर लें, हमेशा काम आएगी। जैसे आपको मालूम है कि 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और सभी दिशाएं कोई ना कोई अच्छा गुण रखती हैं, कोई अवगुण रखती हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपको किस दिशा में मकान बनाना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आमतौर पे सुनने में दोस्तों ये आता है कि दक्षिण दिशा में मकान बनाने से या फैक्ट्री बनाने से नुकसान होता है, कोई ना कोई हानि होती है, धन की, शरीर की या और किसी किस्म की हानि होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। सभी व्यक्तियों के लिए दक्षिण दिशा भी ठीक नहीं है दोस्तों, सभी के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। ऐसे ही आप जानकर हैरान हो गए, जिसे हम कहते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट, और खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट। सबको बोला जाता है ये दिशा बहुत अच्छी होती है, ये भी गलत है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस किस व्यक्ति को कौन सी दिशा में मकान बनाना चाहिए। दिशा का मतलब ये होता है कि आपका मकान किस फेसिंग है। फेसिंग माने अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने कौन सी दिशा पड़ रही है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सामने सूर्य दिखता है, तो ये ईस्ट फेसिंग मकान कहा जाएगा। ऐसे ही अगर आप घर से बाहर निकलते हैं अपने मेन द्वार से, सामने वेस्ट नजर आता है, तो ये वेस्ट फेसिंग माना जाएगा। दोस्तों इसी तरह से ये देखना यह है कि ईस्ट दिशा का मकान, पूर्व दिशा का मकान किन लोगों को लाभ देगा। दोस्तों पूर्व दिशा चढ़ते सूर्य की दिशा है, तो निश्चय ही सूर्य की दिशा है ये। जिन लोगों का काम सूर्य से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सरकारी नौकरी है, राज करते हैं, पॉलिटिशियन है, नाम है, दबदबा है, फेम है, शोहरत पाना चाहते हैं और ऑलरेडी किसी ऐसे क्षेत्र में है जो समाज में सेवा करते हैं, तो उनको निश्चय ही ईस्ट की ओर जो मुंह हो वो मकान काफी शुभ फल देगा। इसी तरह दोस्तों जो उत्तर दिशा है, हमारे उत्तर दिशा में, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर दिशा ठंडी दिशा मानी गई है और पानी का सोर्स माना गया है। हिंदुस्तान के उत्तर दिशा में हिमाचल पर्वत हैं, बर्फ है, हिमालय है, ठंडी दिशा है। दोस्तों जिन लोगों का काम चंद्रमा से रिलेटेड है, पोलाइटनेस से रिलेटेड है, कोई पढ़ाते हैं, कोई पानी का व्यापार करते हैं, ठंडी चीजों का, या ज्ञानी हैं, लेक्चरर हैं, या कोई समाज सेवा करते हैं, जिनका सूर्य से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन लोगों को उत्तर दिशा की ओर फेसिंग मकान बहुत शुभ लाभ देगा। इसी तरह दोस्तों जो पश्चिम दिशा है, कई लोगों को वो भी माफिक होती है। जैसे कुछ लोग शनि और राहु से रिलेटेड कार्य करते हैं, काली चीजों का काम, बिल्डिंग्स का काम, ज्यादातर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मशीन्स का, ट्रकों का बिजनेस है, यानी कि शनि से रिलेटेड कोई काम है, तो पश्चिम दिशा भी आपको बहुत शुभ फल देगी। और दक्षिण दिशा भी इसी तरह है दोस्तों। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि और राहु दोनों दुरुस्त हैं, दोनों काफी बढ़िया शुभ फल दे रहे हैं, और आपका व्यापार कहीं ना कहीं शनि और राहु से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, कोई राहु के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, कोयले का कार्य है, या राहु से संबंधित लॉटरी वगैरह का काम है, या पॉलिटिशियंस का काम है जो राहु से संबंधित होता है, तो ऐसे लोगों को साउथ वाली दिशा भी, यानी कि दक्षिण दिशा भी लाभ देती है। अब एक तो आपके कार्य से पता चलेगा दोस्तों कि आप कौन सा कार्य करते हैं। अगर सूर्य संबंधित कार्य करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मकान लेना अच्छा रहेगा, और अगर आप शनि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ भी मकान ले सकते हैं। अगर आपको
कोई चीज की क्लैरिटी नहीं होती तो आपकी जन्म पत्री देखकर भी ये बताया जा सकता है दोस्तों। जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा हो तो सूर्य दिशा की ओर यानी कि पूर्व दिशा की ओर अगर आप मकान लेंगे तो शुभ फल देगा। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा से रिलेटेड ठंडे कार्यों से रिलेटेड काम है तो उत्तर दिशा भी लाभ देगी। और जन्म कुंडली में शनि राहु अच्छे हैं तो पश्चिम और दक्षिण दिशा का मकान भी लेते समय कोई नुकसान नहीं होगा। इन सारी बातों में एक खास बात ये होती है परहेज करने वाली कि जब हम साउथ ईस्ट मकान लेते हैं दोस्तों, तो साउथ ईस्ट मकान लेने से कुछ उपाय करने अति आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट जो दिशा मानी गई है अग्निकोण आग का स्थान होता है। तो साउथ ईस्ट में मकान लेने वाला तकरीबन अंदर ही अंदर किसी न किसी तरीके से जलता रहता है, चाहे वो किसी प्रकार की दिमाग में जलन हो, पैसे की हो, दिमाग की हो, शरीर की हो, रिश्तों की हो। तो उसके लिए कुछ उपायों की जरूरत होती है। बहुत बेसिक उपाय है कि दक्षिण दिशा की तरफ मकान है आपका तो चांदी की पत्ती मुख्य द्वार पर डालें। और कई तरह के पिरामिड्स होते हैं जो घर में रखे जाते हैं। वेस्ट और साउथ में जिनका मकान है मिरर भी लगा सकते हैं। हर डायरेक्शन के लिए भी मिरर अलग अलग है दोस्तों। इसी तरह आप कभी भी ये ना सोचें कि दक्षिण दिशा का मकान हमेशा ही हानि देगा या पश्चिम दिशा का मकान हमेशा हानि देगा या सूर्य की ओर यानी कि पूर्व और उत्तर की ओर मकान हमेशा लाभकारी रहेगा। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, उसकी स्टडी करवाएं, उसी के अनुसार मकान में रहें। और अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में रह रहे हैं जिसका आपको ये महसूस होता है कि आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा, चाहे वो धन में हो, स्वास्थ्य में हो, रिश्तेदारी में हो या स्वभाव में हो या कोई और ही कारण हो जिसके कारण आपको लगे कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो दोस्तों जन्म कुंडली के साथ साथ जो उपाय आपने करने हैं वो घर के भी उपाय उसी के अनुसार करें। वास्तु जो हम करते हैं उसमें एक प्रावधान ऐसा भी होता है कि बिना तोड़ फोड़ के भी घर की वास्तु को दुरुस्त किया जा सकता है। कई तरह के पिरामिड्स होते हैं, कई तरह की अन्य चीजें होती हैं जो मकान में एक निश्चित स्थान पर रखने से वास्तु दोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसी तरह दोस्तों मन में धारणा मत बनाएं कि ये दिशा गलत है या ये दिशा सही है। अपनी जन्म कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण कराएं, अपने कार्य की ओर देखें, फिर निश्चित करें कि आपको कौन सी दिशा का मकान या फैक्ट्री या ऑफिस शुभ फल देगा। किसी तरह की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर हमारे कार्यालय से कभी भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार।